मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं और आज के वीडियो में एक शास्त्रीय औषधि जिसका नाम है काचनार गुग्गुल, मैं इसकी चर्चा करूंगा। काचनार गुग्गुल आयुर्वेद की एक बड़ी प्रसिद्ध औषधि है। यह टैबलेट फॉर्म में आती है और इसका जो मुख्य घटक है वो है काचनार। काचनार एक पेड़ होता है जिसमें लाल, पीले या सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और उनकी पत्तियां ऐसा लगता है जैसे दो पत्तियों को आपस में जोड़ा गया है। और वैसे तो पूरा पेड़ ही औषधि गुणों से युक्त है। सफ़ेद फूल वाले काचनार में सुगंध होती है और औषधि के रूप में लाल और पीले फूल वाले काचनार का प्रयोग करते हैं। इसकी जो छाल है वो ग्रंथियों को गलाने में बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए काचनार गुग्गुल का जो प्रयोग है वो गले में जो ग्रंथि होती है या थायराइड ग्रंथि है इसके लिए करते हैं। सूजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है और मैंने जिन रोगियों पर थायराइड के लिए काचनार गुग्गुल का प्रयोग करवाया उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। तो मैं काचनार गुग्गुल के घटक द्रव्यों की चर्चा कर लूं कि इसमें कौन कौन से घटक द्रव्य पड़े हुए हैं इसको बनाने में, और फिर घटक द्रव्य के बाद में आप अपने आप निर्णय कर सकते हैं कि यह औषधि कितना फायदेमंद होगी। तो काचनार गुग्गुल के घटक द्रव्यों में पहली चीज है काचनार की छाल, दूसरा है त्रिकुटा। त्रिकुटा में तीन चीजें पड़ी होती हैं, सोंठ, काली मिर्च और पिपली। उसके बाद है आंवला, बहेड़ा और हरड़। तो कुछ लोग आंवला, बहेड़ा और हरड़ लिखते हैं और कुछ लोग त्रिफला लिखते हैं। उसके बाद इसमें एक घटक पड़ा हुआ है तेजपत्र। सभी लोग जानते होंगे तेजपत्र मसाले के रूप में हमारे घरों में प्रयोग होता है। छोटी इलायची और शुद्ध गुग्गुल। तो खास चीज है गुग्गुल और काचनार की छाल, ये तो हो गई खास चीज। अब इसके सबके अलग अलग गुणों के बारे में अगर आप देखें तो जो काचनार की छाल है उसमें अंतर छाल प्रयोग करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पूरी छाल प्रयोग कर देते हैं। अच्छा ये है कि अंतर छाल का प्रयोग करें। तो काचनार की छाल कृमिघ्न होती है, यानी कृमि को मारने वाली। कुष्ठघ्न होती है, रक्त शोधक है, कुष्ठ को दूर करती है। अब कुष्ठ का नाम सुनते ही कई लोग शंका करने लगेंगे कि हमें तो कुष्ठ नहीं हुआ है तो हम काचनार गुग्गुल क्यों खाएं। तो अगर एक दवाई बहुत सारे रोगों में काम करती है तो उसको जान लेने से कुछ परेशानी नहीं है। गांठों को गलाने का काम करती है। कोई भी ग्रंथि हो, ट्यूमर है, बन गया है या लाइपोमा है, ऐसा कुछ भी गांठ आ गई है शरीर में तो उसको गलाने का काम ये बहुत बढ़िया करती है। और थायराइड ग्लैंड में तो बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर कुछ दिनों तक केवल काचनार गुग्गुल का प्रयोग करें या काचनार की छाल का काढ़ा बना करके पीना शुरू करें
तो थायराइड से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा अभी तक सुनने में आया है कि थायराइड जिसको हो गया वो जीवन भर दवा खाता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। थायराइड की समस्या से मुक्ति मिल सकती है, किसी भी प्रकार की थायराइड की समस्या हो। कुछ में स्राव ज़्यादा निकलता है, कुछ में स्राव कम निकलता है, तो इसको हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। तो दोनों प्रकार के थायराइड की समस्या में ये काम करता है। सोंठ के बारे में आप जानते हैं कि ये अग्निवर्धक है, कफनाशक है, वातनाशक है, पाचक है। काली मिर्च भी दीपक है, पाचक है, रोचक है और अग्निवर्धक है। इसमें पिपली है, पिपली भी कफनाशक है और पाचन क्रिया को बढ़ाती है। हरड़ बहेड़ा आंवला जो पड़ा हुआ है ये आप जानते हैं त्रिदोष नाशक है। और इसमें तेजपत्र है जो कफवात नाशक है, सुगंधित है। छोटी इलायची है जो मूत्र दाह में काम करती है। अगर पेशाब में जलन हो रही है, यूरिनरी सिस्टम में जलन हो रही है तो उसको ठीक करती है। हृदय के लिए बहुत अच्छा काम करती है और कब्ज को रोकती है। शुद्ध गुग्गुल है, यह भी वात और कफनाशक है और कृमि को नाश करता है और बल कारक है। तो ये इसके घटक द्रव्यों का जो गुण था वो मैंने आपके सामने रखा। इसमें आप देखेंगे कि जो कचनार की छाल है और जो गुग्गुल है, ये दोनों चीज़ें सूजन को कम करती हैं, शरीर को ताकत देती हैं। और कचनार में जो सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने की बड़ी क्षमता है। तो अगर कहीं पर इन्फेक्शन है, जलन है, सूजन है तो ये उसको भी ख़त्म कर देती है। तो कचनार गुग्गुल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं कि कचनार गुग्गुल कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो कचनार गुग्गुल मैं ये कहूँगा कि 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम, और अच्छा है कि आप वैद्य से सलाह लेकर के खाएं। निरापद दवा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आवश्यकता है तो इसे खा सकते हैं, लेकिन वैद्य की सलाह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका उपयोग किसी भी गांठ को गलाने में, कई बार स्तनों में गांठ हो जाता है, उसको गलाने में बहुत बढ़िया काम करती है। खून की खराबी में भी कचनार गुग्गुल का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। कई बार देखे होंगे कि किसी किसी को लार बहुत बहती है मुंह से, तो लार की अधिकता में भी कचनार गुग्गुल का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। कई बार यूरिनरी सिस्टम में सूजन आ जाती है, वहाँ भी अच्छा काम करती है। गठिया में आपने देखा होगा कि किसी किसी के घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई संक्रमण हो गया है यूरिनरी सिस्टम में, जिसको यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, तो वहाँ पर भी कचनार गुग्गुल का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। डायबिटीज के लिए भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं कि अगर डायबिटीज के कारण से इंटरनल किसी आर्गन में सूजन आई होगी तो कचनार गुग्गुल उसको कंट्रोल कर लेगा। तो इसके घटक द्रव्यों के बारे में आपने जानकारी ले ली और इसके उपयोग के बारे में जानकारी ले ली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, इसके उपयोग में बाकी आप कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि थायराइड की जो समस्या बहुत विकराल रूप से अपने देश में फैली हुई है, थायराइड के लिए कचनार गुग्गुल का अवश्य ही प्रयोग करें।
यह शास्त्रीय औषधि है, सभी लोग बनाते हैं, सारी बड़ी कंपनियां बनाती हैं और सब लोग एक जैसा बनाते हैं। किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, आप किसी भी कंपनी की ये टैबलेट ले लें, काचनार गुग्गुल प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। काचनार गुग्गुल का और अच्छा लाभ लेने के लिए अगर आरोग्यवर्धिनी वटी इसमें मिलाते हैं या उसके साथ में लेते हैं तो फिर सोने में सुहागा है, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी वटी भी बहुत अच्छा काम करती है स्वास्थ्य के लिए और उसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चलता है। सुबह शाम सेवन करें, कोई दिक्कत हो तो किसी भी वैद्य से संपर्क करें। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को बताएं। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।